तो भाई जैसा आपको हेलो बोल दो कबीर भाई तो भाई जैसा आपको पता ही है, कल के ब्लॉग में आपने लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा, आई एम इन पुणे और आज मेरा पहला दिन है। मेरे जो हंगर लेवल्स हैं भाई वो आसमान छू रहे हैं बिकॉज पूरा प्रॉपर डेफिसिट फॉलो कर रहा हूँ। और ये इंसान मेरे सामने कल क्या खा रहा था भाई बताओ? रम बॉल और कहूनास का कुछ कहूनास बोला सारी मीठी मीठी चीजें मेरे सामने ये इंसान खा रहा था। और इट इज सो टफ टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स। मतलब जितने भी एथलीट्स हैं उनके लिए भाई अलग ही रिस्पेक्ट आती है कि वो कैसे कर लेते हैं। कुछ एथलीट्स तो 6-7 महीने उसी चीज को फॉलो करते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट। तो ये क्रेविंग्स को कंट्रोल करना अपने आप में स्किल है और ये आपको तभी समझ में आता है जब आप डेडिकेशन के साथ उस क्रेविंग से भी बड़ी चीज को प्यार कर रहे होते हो। जैसे मेरे लिए अभी फोटोशूट है, मुझे अपनी बॉडी को थोड़ा सा श्रेडेड करना है, तो मेरे लिए वो क्रेविंग से बड़ा मेरे लिए वो फोटोशूट है, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इंसान बहक जाता है और कुछ भी खा लेता है। तो इसी मैसेज के साथ आज ये दिन चालू करते हैं। और अभी कबीर और मैं भाई हम लोग कॉफी भी पियेंगे क्या? अभी ले सकते हैं अभी एक हल्की वाली कॉफी पिला दो मेरे को, है भाई प्लीज यार मालिक तो वो कॉफी पी के हम लोग फिर ट्रेनिंग करने जाएंगे। लेट्स गो। तो इसमें और मेरे में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। लाइक इसके पास भी डुकाटी है, मेरे पास भी डुकाटी है, इसके पास भी बीमर है, मेरे पास भी बीमर है। बस इसकी सेडान क्लास है और मेरी एसयूवी है। इसकी खास बात ये है कि भाई जब ये चल रही होती है ना तो ऐसा लगता है आप रोड पे ही बैठे हो, इतना रोड में घुस जाती है, इतना चिपक के चलती है। इसका अपना अलग मजा है। मतलब इसमें अंदर बैठते हो ना तो इच्छा होती है इसको सीधे ट्रैक पे ले जाओ, ठीक है, और मस्त एकदम ड्रिफ्ट मारो, इतनी खतरनाक है। और जो साउंड है वो मैंने आपको कल के ब्लॉग में सुनाई दिया है, क्रेजी मतलब एकदम मक्खन आता है। भाई ने पैसा अच्छा खासा लगाया और अच्छा खासा छापा भी है। ये लो भाई आपकी 40 कैलोरी वाली कॉफ़ी। सारी की सारी लो कैलोरी चीज़ चल रही है और इसी के आसपास आप अपना डेफिसिट मेंटेन कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कैफेटेरिया गए और आपने कॉफ़ी उनको बनाने को बोल दी, उन्होंने अपने हिसाब से बना दी। कुछ कॉफ़ी 500 कैलोरी भी एक्सीड कर जाती है, 600 है ना। पंप 2-3 डल गए, कभी चॉकलेट सिरप डल गया कोल्ड कॉफ़ी आराम से। इंडिया में तो कोल्ड कॉफ़ी में आइसक्रीम डलती है ब्लेंड करने के लिए। क्रीम और आइसक्रीम यार क्या कर दिया, कॉफी बना लिया आपने आइसक्रीम। लोगों को मजा ही नहीं आता जब तक यहाँ पे बहुत सारा मिठास ना भर दें। भाई कॉफी बेकार लग रही है यार, कॉफी पीने आए हो या चॉकलेट सिरप, ऐसा रहता है पता है एक बढ़िया चीज हम कर रहे हैं इस वेकेशन, हम लोग ऐसी चीजें कर रहे हैं जहाँ पे हमें वॉक करना पड़े, एक्टिव रहना पड़े, गेम्स खेल रहे हैं। बहुत लोग अपने सोशल इवेंट्स को सिर्फ खाने के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि चलो यार आप आए हो, हम यहाँ पे जाके खाएंगे, वहाँ पे जाके खाएंगे। सोशल इवेंट को ही खाने के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लोग भूल जाते हैं कि भाई अपना भाई आया है, अपना दोस्त आया है। सोशल इवेंट सोशलाइजिंग के लिए है, मतलब आप दोनों टाइम स्पेंड करो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बॉन्डिंग करो, बातें करो, आपका ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए। बट हमारी सोसाइटी ने, दुनिया ने ही हमें ऐसे ट्यून कर दिया है कि हम सोशल इवेंट को खाने के अराउंड, ड्रिंकिंग के अराउंड रिवॉल्व, ड्रिंकिंग के अराउंड, भाई उधर जाके पियेंगे, उधर जाके खाएंगे। और फिर इवेंचुअली सीखने को कुछ नहीं मिलता एक दूसरे से, सिर्फ और सिर्फ मेमोरीज के नाम पे दारू और खाना पीना उल्टा सीधा रह जाता है ना। वही हाँ, तो फिर हेल्थ भी खराब, ना हेल्थ भी खराब, कुछ बना ना, आपने कुछ प्रोडक्टिव किया ना, मेमोरीज बनाई। मेमोरीज जो बनाते हो वॉशर पी के तो कबीर और मैं जब भी मिलते हैं हमारा एकदम मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है कि हम बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, हम खेल कूद रहे होते हैं। हम कल गो कार्टिंग गए, वहाँ पे भी बहुत मजा आया। अब आज शायद बॉलिंग जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे और मोस्टली हम बाइक्स और कार्स के बारे में बात करते हैं। तो सारी की सारी चीजों में कहीं पे भी हार्मफुल चीज है ही नहीं, ठीक है, उल्टी सीधी चीजें, अच्छा खाना, अच्छे से सोना, अच्छी चीजें करना और बिजनेस के बारे में बात करना और जिम करना कल से आज तो इनका वेट कम आया है उल्टा। वेकेशन पे आके उनका वेट और 0.3 kg कम हो गया है, वो भी फ्लाइंग के बाद। तो फ्लाइंग के बाद बढ़ता है कायदे से, जब आप एकदम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वेट आपका थोड़ा सा बढ़ता है। तो ये चीज है भाई। तो आपकी सराउंडिंग कैसी है वो बहुत हद तक डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है।
तो मैं अभी वॉरियर जिम में हूँ और हम लोग अपना पूरा का पूरा बैक वर्कआउट आज ख़त्म करेंगे और मुझे बस एक ही चीज़ का डर लग रहा है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि इतना लो कैलोरी पे मैं बहुत फ्रिक्वेंटली रहता नहीं हूँ। मैं अपनी नॉर्मल डाइट फॉलो करता हूँ, मेंटेनेंस फॉलो करता हूँ, इतना लो कैलोरी पे नहीं रहता हूँ। और सच में ये एक मन में फीलिंग आती है कि यार कहीं भाई ब्लैकआउट ना हो जाओ सच में, बिकॉज अभी इसके बाद मेरा कार्डियो भी है। बट कोई नहीं, अभी करते हैं चालू और मैं आपको 1 से 2 एक्सरसाइज के बाद ही पंप दिखा दूंगा। आप मतलब अगर आप थोड़े से श्रेडेड हो ना, लो कैलोरी पे चल रहे हो या डेफिसिट पे चल रहे हो, पंप इतना जल्दी आता है, आपको किसी एल-आर्जिनिन की जरूरत नहीं है, फटाक से बॉडी कैच करती है। देखो अभी दिखाता हूँ। तो कबीर इज डूइंग वार्म अप और मैं भी यही स्ट्रेचिंग बेसिकली। This is draft day. I hear talking what the bag say. Pockets hella flat. I told myself this is the last day. Getting tired of walking around depressing with a sad face. Shawty hella fine, like turn around, like what the say? Wasn't last place. Now I smash things. I want all the pleasure, cause I really had pain. Walking through the pressure, that's my mantra, like my last name. Tryna ball on, cause I know it's just a bad game. Tell them this is draft day. In my pockets hella broke, this is my last day. Wait, tried to tell him this is draft day. No more walk around depressing with a sad face. मशीन चेंज होती है तो भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगता है। When I say they in the Mac and them Southern California, but sometimes it feel Afghanistan. Wait, who adopted them? Wait, bring the father in. They was praising God in church, but still I see a lot of sin. They don't fight no more, they got a burner shit and bother them. I say out the way, I'm trying to put on for my mama and them. Tell them this is draft day. In my pockets hella broke, this is my last day. Wait, tried to tell them this is draft day. No more walk around depressing with a sad face. I ain't signed up for the army, but it felt like I was drafted. Every step was like a march, but my spirit never fractured. Saw the violence in my view, couldn't let me be a capture. Put my set on higher heights, cause I knew I'd be a master. We was trained in survival, that's the only lesson taught. क्रेजी भाई, कबीर के पास स्ट्रेंथ है। बस 2 प्लेट नीचे, ये फुल स्टैक से। बट ईगो लिफ्टिंग नहीं, प्रॉपर कंट्रोल फॉर्म के साथ। चक्कर में फुल स्टैक नहीं करना। बोलने के लिए कंट्रोल अच्छा, पंप अच्छा आ रहा है। भाई को ऐसा देखो ना तो इसकी आंखें देखो, पूरा यूएस ब्रीड है भाई। हम सब लोग छोटे हैं। यहाँ का लगता ही नहीं है ये। चलो मैं इसीलिए आप करो। हाँ डन। 70 का ये देखो, ईगो लिफ्टिंग की बात कर रहे थे। शिवम भाई ने ये नहीं सोचा कि कबीर ने इतना किया, मुझे भी उतना ही करना है। उन्होंने कायदे से अपने कंट्रोल के बेसिस पे चूज किया है। हाँ, 2 प्लेट कम किया है कि फील आए ठीक से। उतार दो भाई, फ्री का शो दे दो, ओनली फैंस फ्रेंडली। Really had pain, walking through the pressure, that's my mantra, like my last name. Tryna ball on, cause I know it's just a bad game. Tell them this is draft day. In my pockets hella broke, this is my last day. Wait, try to tell them this is draft day. ये देखो भाई, ये देखो भाई, लैट के ऊपर लैट आया हुआ है। शिवम भाई कंपेटिटर लगते हैं। फिजिक हो तो ऐसे ही हो कि लोग सोचें आप compete करते हो, हालांकि आप बस अपने लिए फन के लिए कर रहे हो, बट इस लेवल का कंडीशनिंग मेंटेन रखते हैं, इस लेवल का मसल मेंटेन रखते हैं। मैं बोलता हूँ आप compete भी नहीं करते फिर भी कंपेटिटर लगते हो, ये गोल होना चाहिए। एब्सोल्युटली, आप अपने खुद के सबसे बड़े बिजनेस कार्ड हो। Tried to tell him this is draft day. No more walk around depressing with a sad face. I ain't signed up for the army, but it felt like I was drafted. Every step was like a march, but my spirit never fractured. Saw the violence. Intensity देखना guys, intensity. Cause I knew I'd be a master. We was trained in survival, that's the only lesson taught. And the streets ain't place for love, but I'm learning what I saw. Made a promise to myself that no matter. 9 reps but fail. लैट स्प्रेड दिखाओ अपना। Tell them this is draft day. In my pockets hella broke, this is my last day. Wait, try to tell them. Beautiful. Chest up, chin up, chest up, chest up, up, chest up, chin up, chin up. हाँ, ये देखो guys, ये देखो, crazy. फ्रंट से भी देखते हैं, फ्रंट से लैट स्प्रेड दिखाओ। Wait, try to tell them this
ओ भाई छोटा लग रहा होगा। इतने ज़्यादा बड़े लग रहे हो भाई, मुझे वाइड एंगल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बैक भी दे दो, बैक भी दिखा दो, बैक डबल बाइसेप कर लो। नाइस, फ्रंट डबल बाइसेप, लेट्स सी इट। हाँ, वेस्ट को पीछे पुश कर लो। क्रेजी ब्रो। सबसे बढ़िया बात आप लोग देखो, शिवम भाई का कंट्रोल नेगेटिव पे, इतना बढ़िया स्लोली रेप को फाइट करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं, बिल्कुल ईगो लिफ्टिंग नहीं है। आप लोग इनका स्पाइन भी देखो कितना फिक्स रखा हुआ है इन्होंने, बस पूरा लैट से खींच रहे हैं। रोम्बॉइड्स, लैट्स, ट्रैप्स सारे फायर हो रहे हैं, बिल्कुल स्विंग नहीं हो रहा। आपने देखा है लोग जो यही गोल है। हाँ, खींच खींच के वो पहले मैं भी यही करता था, रो बना देते हैं। पहले मैं यही करता था, तो इसी वजह से बैक डेवलप नहीं हुई अच्छी। हाँ, और अभी तो लोग रो बना देते हैं उसको हाँ। खींच खींच के। और अब मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें थोड़ा स्टेबल रह के करूँ, और पूरा का पूरा प्रॉपर मसल बिल्डिंग वाला फील आता है। कि बॉडी बिल्डिंग इज अ गेम ऑफ आइसोलेशन। यस। हालांकि कभी भी मसल ट्रूली आइसोलेट नहीं होता। हाँ। ये बार को मैंने ग्रिप किया, यहीं पे मेरी ग्रिप एक्टिवेट, फोरआर्म्स एक्टिवेट हो गए, Bicep भी। सब कुछ, तो Delts भी। पॉसिबल नहीं है। हाँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आइसोलेट कर पाऊँ करूँ। इसको जब फिक्स करते हैं हिलते नहीं है। बेसिकली आइसोलेशन से आपका मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट इंप्रूव होता है। एग्जैक्टली। तो लोग हैवी वेट के चक्कर में भूल जाते हैं। तो वैसे तो देखा जाए तो सारी ही एक्सरसाइज कंपाउंड मूवमेंट्स है, ठीक है, आइसोलेट आप कर नहीं सकते हो। इवन आप अगर पिक्चर कर्ल भी कर रहे हो, उसमें भी फोर आर्म तो एंगेज हो ही रहा है आपका, शोल्डर भी एंगेज हो जाता है, ट्रैप्स भी स्टेबिलिटी के लिए। और भी भाई एब्स भी आते हैं उसमें अगर हैवी ले रहे हो तो। Ayy, poppin' like I'm supposed to. Watch out for the people that ain't close to. Speak a little something you could toast to. I ain't tryna hear about what you won't do. Moving like I'm meant to. Hit the ground running like the rain do. Speak a little something that you're into. I ain't tryna hear about what you been through. Like hold up, say what's the hold up. I got the pack, who got the roll up? I'm tryna pull up. It seem like every time I show up, it gotta go up. See the drip, they see the glow up. Oh, now they know us. See, it's funny how my pockets out of shape, but I fit for the flex. Clear the phone call, hit my chick with a text. Parlay through the bird with my drip from the jets. Save a couple hundred, buy your with the rest. I prefer my reefer with Henny and Coke. Please don't be stingy, got plenty to smoke. Show up and act up and back to the crib. ये एंगल सही है क्या मेरे हिसाब से? ये जिम बदला हुआ है ना, तब से कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है। अपने जिम में रहते हैं ना, तो थोड़ा आदत रहती है। Got to. Smoking what my doctor told me not to. Got these wishing they was hot too. Ballin' like I need to. भाई मैंने कबीर के केस में एक चीज देखी है कि ये बंदा एक्सरसाइज कम करता है, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस इसकी कम रहती है, पर बहुत इंटेंस रहती है। ये वॉल्यूम पे नहीं है, इंटेंसिटी पे ज्यादा काम करता है। इसका रीजन क्या है? एक तो जब मैं यंग था, मैं तब वॉल्यूम काफ़ी कर पाता था। अब एज भी 31 की हुई है, मेरा काम भी उस तरीके से बढ़ा है। थोड़ा सा स्लीप भी इम्पैक्ट हुआ है, चाहे एज से हो, काम से हो। तो उस हिसाब से फिर मैं देखता हूँ कि मेरी रिकवरी कितनी हो रही है। अब मेरे कम वॉल्यूम में ग्रोथ ज़्यादा होता है, ज़्यादा वॉल्यूम में इतना प्रोग्रेस नहीं होता, सोरनेस भी ज़्यादा होती है। पर ये वॉल्यूम किसी को ज्यादा सूट कर जाता है, किसी को नहीं करता है। किसी को इंटेंसिटी ज्यादा सूट करती है, वॉल्यूम नहीं। ऐसा होता है क्या? मेरा अप्रोच ये है, मिनिमल इफेक्टिव वॉल्यूम ढूंढो। जितने कम में आप ग्रोथ कर सकते हो। अगर आप 3 दिन काम करके महीने में 1 लाख कमा सकते हो, फिर आप 5 दिन काम क्यों कर रहे हो? पर कुछ लोग ना वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, उनको लगता है कि वॉल्यूम बढ़ा के उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, बहुत लोग करते हैं। अरे बहुत लोग तो ये सोचते हैं, मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, चेस्ट ग्रो नहीं कर रही है, मुझे ज्यादा करना चाहिए। अरे आप कम ट्राई करके देखना। ज्यादा करना चाहिए, और वो नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ा देते हैं। फ्लैट की 3 वेरिएशन, फ्लैट बेंच प्रेस, स्मिथ मशीन बेंच प्रेस, फ्लैट डिक्लाइन तीनों कर लेंगे। तो वो कितना गलत है? गलत यार है। इंटेंसिटी वॉल्यूम से ज्यादा मैटर करती है। आप जंक वॉल्यूम करने के लिए करते रहो, वो फायदा नहीं होता। मसल को इंटेंसिटी पसंद तो है। वो एक स्वीट स्पॉट आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हर एक का बॉडी अलग है। बट एक प्रोग्राम को कम से कम 3 से 4 महीने ट्राई करो। बार बेस्ट प्रोग्राम मत ढूंढते रहो। फटाफट एक्सरसाइज मत बदलते रहो। मैंने बोला है, हमारा माइंडसेट भी सिमिलर है इस चीज को लेके। चलो गाइस।
तो अभी थोड़ी देर पोजिंग करेंगे। कबीर इज़ गोइंग टू हेल्प मी। आप खुद के कोच नहीं हो सकते हो ना, तो कोई एक एक्सपीरियंस्ड बंदा अगर आसपास खड़ा रहे तो वो आपकी मिस्टेक्स निकाल सकता है, वो बता सकता है कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। तो उसी केस में भाई कबीर भाई आज हमको पूरा गाइड करेंगे। बॉडी बिल्डिंग वाली पोजिंग तो थोड़ा सा देखते हैं, शिवम भाई की फिजिक बहुत अच्छी है और इनको थोड़ा सा पोजिंग पे बॉडी बिल्डिंग पोजिंग इनको करना था, तो आज थोड़ा और भी रिफाइन करते हैं उसको करेंगे भाई। अब देखो आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे तो लगता है ये लोग ना सबको जैसे X3 का चकमा देके X5 लिया, हम सबको फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम पे ये अगले साल बॉडी बिल्डिंग स्टेज पे ना चल जाए। लेट्स सी। तो कैमरा सेट कर लिया भाई। भाई लाइट का बहुत फर्क पड़ता है। लाइट आपको एनहांस्ड बना देता है। पहले तो वो माय पर्सनल फेवरेट। Claim it, it's a drought. If I say I'm coming through, I'm about to flip the house. That boy crazy, say he tryna have my baby. Hold on, Slim Shady, just like Mariah, drive him crazy. हाँ मैं वही कह रहा था। ये है भाई पोस्ट वर्कआउट मील। बेसिकली क्रीम ऑफ राइस है और एक स्कूप वे प्रोटीन विच कम्स फ्रॉम हेयर। और ये इतना लाइट है बिकॉज इसमें फाइबर नहीं है। तो क्रीम ऑफ राइस गट डाइजेस्टिबिलिटी इन सब पे बहुत लाइट रहता है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसको प्री वर्कआउट में भी खा सकते हो, आप पोस्ट वर्कआउट में भी खा सकते हो। 40 ग्राम के आसपास कार्ब्स है और 25-30 ग्राम के आसपास इसमें वे प्रोटीन है, जो कि मैंने वे प्रोटीन से अपने फ्यूल वे मैक्स, कभी कभी आइसो मैक्स डालता हूँ, आज वे मैक्स डाला है, रिच चॉकलेट टेस्टी डाला है इसमें। इसको खाते हैं। इतना टेस्टी लग रहा है, क्या बताऊँ। अच्छा है ना, भूख लगी है तो कुछ भी, करेला भी टेस्टी लगता है। पर ये सच में डेजर्ट है। मैंने मॉम को भी यही बोला था कि मुझे वेजिटेबल्स भी बहुत पसंद आते थे। अब ले रहा हूँ मैं दूसरी मील। अभी टाइम हो रहा है 4:30। पहली मील मैंने क्रीम ऑफ राइस लिया था और वे प्रोटीन। और मेरा आप मुंह देखो, इतना अंदर मेरा मुंह कभी भी नहीं रहा है, कभी भी नहीं गया है जितना इस प्रेप के दौरान, इस शूट के समय हो गया है, क्योंकि पूरा डिप्लीशन पे मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे पूरी प्रिपरेशन चल रही है। एंड थैंक्स टू दिस गाय। भाई ये बंदा देखो आप पहले, तो ये चिकन ब्रेस्ट है, चावल है और इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, मशरूम है, मटर है और गाजर भी है। चावल कम रखा हुआ है और जो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वही कम चावल से मिल रहा है और थोड़ा सा इसमें वो मटर में भी मिल रहा है ना कार्ब्स, थोड़ा सा बहुत कम। और नमक डाल रखा है बिकॉज मेरा यहाँ पे डिप्लीशन चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि ये भाई सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। ये मेक श्योर कर रहा है कि मेरी बॉडी में कम से कम एनर्जी जाए, ये मेक श्योर कर रहा है कि मेरा वर्कआउट अच्छा हो। और उसके बाद ये ऐसे समय पे भाई मूड स्विंग्स भी होते हैं, है ना। मूड स्विंग, भाई भूख लग रही है, इसको मैं 1 घंटे से कह रहा हूँ कबीर भाई भूख लग रही है, भूख लग रही है, वो भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोल तो देता हूँ कि कम खाओ, यहाँ पे कार्ब्स कम कर रहे हैं हम, डिप्लीट करेंगे। लेकिन जब मैं खुद कर रहा हूँ ना आज, तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये टफ कितना है। मैं हमेशा से कोच रहा हूँ, कभी भी मैंने इस चीज़ को प्रोफेशनली नहीं किया है। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको प्रोफेशनली भी करके देखते हैं कि सच में आप जब डिप्लीशन पे जाते हो तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो ये भाई एक एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग है मेरे लिए, पहली बार। और उसके बाद ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा टफ भी है, नहीं तो हर कोई बना लेता बॉडी। ठीक है, सच में ये टफ चीज़ है। एक्सट्रीम पे जा रहे हो अभी। हाँ, सिंगल डिजिट बॉडी फैट, हाँ, शूट के लिए पीक करना, अलग ही चीज़ कर रहे हो। एग्जैक्टली। मल्टी आप तभी रख पाओगे जब पानी गाले निकालोगे, है ना। मतलब रख सकता हूँ दोनों, बट मैं रखना नहीं चाहता, वेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अननेसेसरी। 6 बाइक क्या करूँगा, क्या करोगे। तो पानी गाले निकाल दो अगर ऐसा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो। क्योंकि मैं खुद सोच रहा हूँ, अगर मैं व्लॉग में भी बोल रहा हूँ कि जो बाइक्स बहुत ज़्यादा ऐसी रहती है ना, अग्रेसिव, उससे आप 25-30 किलोमीटर चले जाओ, 40 किलोमीटर, और उसके बाद फिर आपको लगता है यार जल्दी वापस घर पहुँचे। बिकॉज एल्बो और ये रिस्ट में, शोल्डर में पेन इतना होने लगता है, लोअर बैक में, कि आपकी इच्छा होती है कहाँ फंस गए। मैं भी निकाल दूंगा, मैं भी डुकाटी डियाबल ले लूँगा, मैं भी डियाबल ले लूँगा बाइक से। 2-1 महीने बताओ गाइस,
डियावल के स्ट्रीट फाइटर। स्ट्रीट फाइटर बहुत ज्यादा दुख दे रही है, मतलब पानी गाले से, मतलब पानी गाले जितनी अग्रेसिव नहीं है। भाई कह रहा है खाना ठीक लग रहा है, मैं कह रहा हूँ खाना तो ठीक रहता है, खाने वाले का मन उब जाता है। जब हम बहुत सारा जंक फूड खा रहे होते हैं ना, तो हमको फिर नॉर्मल प्लेन घर का खाना ही अच्छा नहीं लगता है। जब हम कोई ऐसी चीज से गुजर रहे होते हैं जैसे बॉडी बिल्डिंग स्ट्रिक्ट डाइट, तो हम घर के खाने के लिए भी क्रेव करते हैं। तो खाने वाला उब जाता है, खाना हमेशा अच्छा रहता है भाई। मेरा भी अब भूख इतना ज्यादा है ना आज, तो ये बहुत टेस्टी लग रहा है। अमृत लगेगा भाई। अब मेरी क्वांटिटी ज्यादा थी क्या थोड़ी सी नहीं आपके? अच्छा हाँ, मेरे आपका थोड़ा ज्यादा डाला क्योंकि आपका प्रोटीन भी कम था और मैंने प्रीवियस मील ज्यादा की थी, आपने कम। आपके 4 मील मैंने 3 में कर दिए ना। तो अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं घूमने, थोड़ी सी हल्की फुल्की आउटिंग और बाइक राइड, बिकॉज मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैंने बोला ब्रो थोड़ा सा बाइक वाइक चला के आते हैं, थोड़ा सा मन लगेगा, क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं ना यार। इवेंचुअली या तो PS5 खेल लो। भाई PS5 है आपके पास? नहीं, बट गेमिंग कैफे है 10 मिनट दूर। अच्छा नहीं यार, अभी बाइक ही चलाते हैं। तो या तो फिर बाइक चला लो। तो भाई की राइड ये है आज V4 और मेरी ये है अगेन V4। So shook, she shaking like an apple tree. Yeah, this life ain't meant for you, but baby girl, it's meant for me. This lifestyle ain't meant for you, it's meant for me. This lifestyle. सही लग रही है? Police clocking on my team. This lifestyle ain't meant for you, it's meant for me. What it do? This my boo, she from the south. हाँ भाई, तो वहाँ पे आरती चल रही है और ये सब लोग ना पूजा टाइप से अभी गा रहे थे जोर जोर से। कबीर ने रिकॉर्ड किया है। कबीर कह रहा है पैरी पौना कर रहे हैं आपको। बहुत सही था भाई, चारों इकट्ठे वाह 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 वाह। वो भी उस तरह हाँ देख के एकदम उधर देख के, और उधर गणेश मंदिर है। fascinated by this. So this is protein ball और ये अपने फ्यूल वन के प्रोटीन से ही बना है। हाँ, ये फ्यूल 1 से ही बना है। हाँ 1.5 स्कूप फ्यूल 1 प्रोटीन है, हाँ। इसमें अपना पीनट बटर है, साइड में ग्रेनोला है। तो भाई ये दिख जरूर रहा है हाई कैलोरी, बट बहुत कम है इसमें कैलोरीज। टोटल कितनी होगी? पूरे बोल में करीब 300 और 300। अब हम 2 लोग इसको शेयर करेंगे। हाँ तो 150 कैलोरी होगी। और इसमें भी करीब 150 कैलोरी। भाई नो वर्ड्स, बहुत सही। मेरी डाइट नहीं होती ना अगर मैं 4 बोल खाता अकेले, 4। भाई अभी इसमें सिर्फ आधा टेबलस्पून पीनट बटर, आधा केला डाला है। इसमें नॉर्मली 2 टेबलस्पून पीनट बटर डालते हैं, 1 केला डालते हैं। इतना फ्लफी और थिक बनता है ना, ऐसा लगता है चॉकलेट मूस खा रहे हो। कि पेट भर जाए। और फ्यूल 1 का प्रोटीन 2 स्कूप होते हैं, मतलब बहुत टेस्टी है भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी तो लाइट इससे भी टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा चॉकलेट चिप्स या ये चिया सीड डालो ना इसमें, एक बाइट लेना, बस चिया सीड थोड़ा सा डालो, बस थोड़ा सा लेना, ट्राई। तो अभी मैंने वूप ऐप पे, हम दोनों वूप ऐप यूज़ करते हैं सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए, रिकवरी, हमारी स्लीप कितनी है। तो हमने अपना स्ट्रेन देखा अभी, तो मेरा 13 था, इसका 13.9। इसने ज़्यादा हैवी ट्रेन की ऑब्वियस ही बात है, खा पी अच्छे से, मैं नहीं खा रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़, मैंने दोपहर में नैप लिया 1-2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का। घोड़े बेच के सो रहा था और भूख लगी हुई थी, और मैं आंख बंद करके, मेरे को यही सपना आ रहा है कि कबीर कब आएगा और मेरे को खाना देगा, जैसे मैं जेल में पड़ा हूँ भाई। स्ट्रिक्ट डाइट भाई, खाना दे दो भाई, खाना दे दो। बट ये मैं पूरा एक अच्छा वाला शूट के बाद हैवी वाला मैं खाऊंगा, शूट के बाद डायरेक्टली यहाँ पे अकेले खाऊंगा, उसमें नो शेयरिंग भाई। कोई बात नहीं, मैंने ठीक है, अभी तो बहुत लाइट वाला है। नहीं आप आना ना साथ में। आप अकेले खाना। हाँ ठीक है। अकेले से मतलब है। बाद में समझा मैं।